तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो राजस्थान के एकीकरण से रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो आपके ऑप्शन ये है 4 जनवरी 1947, 31 मार्च 1948, 5 जुलाई 1947 और लास्ट का 10 अक्टूबर 1940। तो दोस्तों आपने जो ऑप्शन है वो सुन लिए होंगे। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है, 5 जुलाई 1947 को हमारे रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है KM मुंशी, HL कोठारी, TG सिंह, SC माथुर। तो दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों मेवाड़ के संविधान का प्रारूप KM मुंशी जी ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ और 3 सेकंड का टाइमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या क्या थी। आपके ऑप्शन 25, 26, 32 या 33। आपने ऑप्शन सुन लिए। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 26 थी 1 नवंबर 1956 के पुनर्गठन के समय राजस्थान के जिलों की संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा थी जिसमें मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे। दूसरे कौन थे ये नाम आपको बताना है। ऑप्शन ये बाबूराज बहादुर भरतपुर से, रिजिदत्त मेहता बूंदी से, भूपेंद्र त्रिवेदी बांसवाड़ा से, माणिकलाल वर्मा जी मेवाड़ से। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों। टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बाबू राज बहादुर। कहां से, भरतपुर से थे। और जो रामचंद्र उपाध्याय थे वो कहां से थे, अलवर से। ठीक है, इन्होंने मत्स्य की तरफ से गए थे कहां पे, संविधान सभा में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे। दोस्तों ऑप्शन ये है राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, राव गोपाल सिंह खरवा, विशंबर दयाल। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिया। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री रहे कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1869 की बात है जब कुशल को किस रियासत से पृथक करके एक ठिकाना बनाया गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन ये है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पे साइन किया था। ठीक है, पहले नहीं किया था, बाद में किया था। कौन सी है, देखो धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन दे दिए। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है धौलपुर। ठीक है, ये मत्स्य, ये जो भी लिख रहे हैं राज्य क्या है, मत्स्य संघ में थे। ठीक है, ABCD के नाम से आप याद रख सकते हैं मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, बेहतर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन, जवाहरलाल नेहरू, NV गोडगिल। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए। तो टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है, वल्लभ भाई पटेल है। किस क्या किया था, संघ का उद्घाटन किया था, बेहतर संघ का। ठीक है, बेहतर राजस्थान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत बतानी है आपको। अलवर, सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़। ऑप्शन सुन लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ का विलय हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। ये क्वेश्चन जो है सबको पता है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आंसर बताओ। आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिसने राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, लोह पुरुष को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था। ठीक है, ऑप्शन ये है BBG, AGG, CGG, DGG। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन ली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है AGG। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सरदार पटेल ने 6 चरणों में एकीकरण कराया था। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि एक चरण कौन सा है जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है,
5वें चरण में, 7वें चरण में, तृतीय चरण में, प्रथम चरण में। तो दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 7वें चरण में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर साइन किए थे? ठीक है, ऑप्शन ये है भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। ठीक है दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है बीकानेर। क्या आंसर? बीकानेर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ठीक है, आपको पता है राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है ब्रजेंद्र सिंह, सूरजमल, शंभू सिंह, कीरत सिंह। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, तो टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 25 मार्च 1946, बी 25 मार्च 1947, सी है 25 मार्च 1948, डी है 25 मार्च 1949। ऑप्शन सुन लिए, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 25 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा पक्का। तो आपके ऑप्शन क्या है? कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़। टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों भूपाल सिंह याद रखना उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ के क्या थे? महाराजा थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा। दोस्तों ऑप्शन सुन ली, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, किसका? वैध राजस्थान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन इस प्रकार है, धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, कोटा के महाराव या सिरोही के महाराजा। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो आंसर क्या है? इसका आंसर है कोटा के महाराव। ठीक है, इसके कोटा के महाराव कौन थे? भीम सिंह। ठीक है, याद रखना भीम सिंह थे कोटा के महाराव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राज प्रमुख को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार है, 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों राज प्रमुख को राज्यपाल का जो पदनाम है वो 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? ये साहब आपको पता ही होगा क्या थी, है ना। मत्स्य संघ में 4 ही तो थे, तो आपको पता ही होगा। दो, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, टाइमर स्टार्ट होता है अब। इसका जो आंसर है वो है अलवर। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? ऑप्शन ये है सवाई माधोपुर, नागौर व चित्तौड़गढ़, गंगानगर व भीलवाड़ा या इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सभी है। सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर व भीलवाड़ा मौजूद नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ? ठीक है, ये पता ही होगा दोस्तों आपको। ऑप्शन क्या देखो, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखो दोस्तों, राजस्थान संघ में उदयपुर को जोड़कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। ठीक है, उदयपुर के जो थे भूपाल सिंह, आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन ये है माणिकलाल वर्मा, खुशवंत सिंह, भूपाल सिंह, पंडित हीरालाल शास्त्री। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भूपाल सिंह, जो कहाँ के थे अभी बताया था मैंने, उदयपुर के। तो देखो उदयपुर को जब मिलाया गया था ना, तो इसलिए इनको क्या किया, क्या आपको चलो राज प्रमुख बना देते हैं, तो इनको क्या बना दिया? राज प्रमुख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों सिरोही का जो विलय हुआ था राजस्थान में, वो होता 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? ठीक है, देखो पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किसने किया? ए उमेश सिंह, हनुवंत सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह ने जो मारवाड़ के नरेश थे, पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, उनके नाम बताने हैं आपको। ऑप्शन है, दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अर्जुन लाल सेठी और रामनारायण चौधरी। बी है सर टीवी राघवाचारी और माणिकलाल वर्मा। सी है जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। डी है विजय सिंह पथिक और गोविंद गिरी। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसके जो आंसर है वो क्या है? सर टीवी राघवाचारी और माणिकलाल वर्मा जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया? ठीक है, आपको वो तारीख बतानी है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपका आंसर है 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों, जब राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी, जिसका क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन है प्रतिनिधि सभा, अजमेर विधानसभा, धारा सभा, अजमेर कांग्रेस सभा। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन ली, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपका जो आंसर है वो है धारा सभा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राजधानी निर्माण के तृतीय चरण मतलब कि संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी बनाई गई, किसको बनाई गई आपको ये बताना है। ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या अलवर को। आपने ऑप्शन सुन लिया दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें आंसर है उदयपुर को, संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी किसको बनाई गई थी? उदयपुर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1946 में संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। ऑप्शन क्या है, 15, 11, 14 या 12। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो ये थी 12, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी? 12, जो संविधान सभा में इन्होंने हिस्सा लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान की पूछ रहा हूँ। देखो पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिक लाल वर्मा, भोपाल सिंह या मान सिंह। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये थे माणिक लाल वर्मा जी, ठीक है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, उदयपुर रियासत है ना राजस्थान संघ में विलय हुई थी, कब हुई थी ये बतानी है आपको। 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1948 या 18 मार्च 1948। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 18 अप्रैल 1948 को ये मिल गई थी, ठीक है। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 26 अगस्त 1950, 18 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948, 18 मई। सुन लिए, टाइमर स्टार्ट होता है अब। यह 18 अप्रैल 1948 की बात है, जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त वैध राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 15 मई 1949, ठीक है, या 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 या 26 जनवरी 1950। दोस्तों ऑप्शन सुन लिए, टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो क्या है, 15 मई 1949 की बात है, जब संयुक्त वैध राजस्थान का अस्तित्व में आया था, ठीक है। 15 मई 1949 याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका विलय वैध राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया था? ठीक है, इनमें से बताना आपको। देखो जयपुर, जोधपुर, नेवराना, जैसलमेर, ये आपके ऑप्शन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो नेमराना को नहीं मिलाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैध राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। आपने ऑप्शन सुन लिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो वैध राजस्थान की जो राजधानी वो बनाई गई थी जयपुर को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बेहतर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है पंडित हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय सिंह पटेल। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन ली, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर है आपका पंडित हीरालाल शास्त्री। क्या आंसर है? पंडित हीरालाल शास्त्री, जो बेहतर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे, आपको बताना है कौन कौन से। तो कोटा एवं झालावाड़, मेवाड़ एवं अजमेर मेरवाड़ा, सी है जयपुर एवं टोंक रियासतें, और डी है अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है ABCD, मतलब कि अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, ये क्या हुए थे? मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, या 25 मार्च 1948 को, या 30 मार्च 1949 को। आपने ऑप्शन सुन ली, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो आंसर हुआ है 15 मई 1949 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वैध राजस्थान में मिलाया? ऑप्शन है KM मुंशी समिति, NV गोडगिल समिति, P सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शंकर देव समिति। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है शंकर देव समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन है 290 लाख, 324 लाख, या 26 लाख, या 184 लाख। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो, मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो 184 लाख थी। ABCD इसमें आते हैं, मतलब अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर इसमें आते हैं। ठीक है, अरे कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? ऑप्शन है 19, 20, 16, 18। ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों 19 राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है, 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? देखो दोस्तों, अस्तित्व में बताना। ठीक है, ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 19 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। ऑप्शन दे दिए, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 18 मार्च 1948 को, जब मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? आपको बताना किसने दिया। देखो, श्री NV गोडगिल, श्री शंकर राव देव, P सत्यनारायण जी, या KM मुंशी जी। आपने ऑप्शन सुन लिया, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर क्या है? KM मुंशी जी थे जिन्होंने मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था नाम प्रथम चरण को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया था? देखो, द्वितीय चरण की राजधानी किससे बनाया था? कोटा, अलवर, उदयपुर, जयपुर। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। दोस्तों इसका आंसर है कोटा। कोटा को बनाया गया था, जयपुर मत कर देना, क्योंकि ये द्वितीय चरण है राजस्थान संघ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है महारावल लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे, महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे, महाराजा मान सिंह जो जयपुर के थे, या महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है मेवाड़ के भूपाल सिंह जी थे जिन्होंने राजस्थान यूनियन के निर्माण के सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 6, 7, 5 या 4। आपने जो ऑप्शन है वो सुन लिए होंगे, टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में सम्मिलित हुआ था, जिसमें 6 चरणों में तो वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, लेकिन जो 7वां चरण था उसमें भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज के जो राजस्थान एकीकरण के जो 50 क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में और 50 क्वेश्चन के साथ। तो इसके बाद आपका जो राजस्थान एकीकरण है वो ऑप्शन वाइज आपको रिमाइंडर के तौर पर याद हो जाएगा। जो आपकी जो आने वाली परीक्षा है राजस्थान पुलिस या पटवारी, इनमें एक अहम भूमिका निभाएगा। कल मिलते हैं इसी समय।